दोस्तों आज मैं आपको बताएंगे आश्रम विभाजन और जाति प्रथा से लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। आप अगर इस क्वेश्चन देख लीजिएगा, लघु प्लस यानी दीर्घ प्लस लघु, अगर आप कोई वीडियो देख लीजिएगा तो आपको 100% जो भी अगर बिहार बोर्ड में परीक्षा 2025 में होने वाला है उससे क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है हिंदी में। तो आप देखिएगा, लास्ट तक समझिएगा। देखिए, एक दो क्वेश्चन छूट जाता है, बहुत बड़ा होता है। आप लास्ट तक देखिएगा, बार बार कह रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? ये आश्रम विभाजन जाति प्रथा से प्रश्न लिया गया है, पार्ट 1 यानी हिंदी पार्ट 1। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, लेखक किस विद्वान की बात करते हैं? विडंबना का क्या रूप है, मतलब क्या स्वरूप है? ये आपको भी आई यही क्वेश्चन सब, मतलब मान के लिए 1-2 साल बीच करके सब दिन ही क्वेश्चन पूछा है। देख लीजिएगा, आपको समझ नहीं आएगा तो मॉडल सेट देख लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए आंसर इसको बात करते हैं। यानी कहा गया है क्वेश्चन में, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेखक महोदय विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषक अभी कमी नहीं है। यानी अभी आधुनिक युग चल रहा है, उसमें भी जातिवाद अभी चल रहा है कि ना, बहुत जातिवाद चल रहा है। गांव अगर शहर इलाका में तो उतना नहीं चलता है, लेकिन गांव इलाका में ज़्यादा इसको प्रभाव देखने को मिलता है। तो यहीं पर लिखा गया है। और बाद इसको कमी नहीं है। विडंबना का स्वरूप यह है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन की आवश्यक मानते हैं। यानी जो भी अपना कर्तव्य होता है उसका पहला आवश्यक मानता है। चूँकि देखिए, चूँकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। यानी जाति प्रथा ही श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। इसलिए इसमें कोई बुरा नहीं है कि मनुष्य को जन्म से ही पेशा में बांध देते हैं। ये बात सही है। अगर मान के चलिए, जाति तो ढेर का होता है, हम ये नहीं कहते जाति के बढ़ावा देना, लेकिन मान के चलिए बहुत जाति होता है ना, ये बबुआन तबुआन, मतलब अहिरान, मतलब बहुत सारे जाति होता है। लेकिन आप मान के लीजिए, आप मान के बबुआन में जन्म होंगे तो आप जिंदगी भर बबुआने कहलाएंगे। अगर अहिरान में तो अहिराने, और कोई कास्ट है तो कोई कास्ट। इतना आपको समझ आ गया। देखिए, ये कास्ट के नाम बोले उससे आपको बुरा नहीं लेना है प्रभाव। देखिए, इसमें कोई बुरा नहीं है। मनुष्य जन्म से ही पेशा में बांध देते हैं ना, जन्म जब से हुआ जभी से वो बंधा जाता है, जिससे मनुष्य की रुचि तथा योग्यता का हनन हो जाता है। ये बात सही है। मान के चलिए कोई भी किसी जात में, छोटा जात में जन्म लिया, उसको सब दिन ना सब छोटे जात के आदमी कहेगा। इससे उसको क्या आएगा, मनुष्य की रुचि और योग्यता की हनन होगा एकदम 100%। यह जाति प्रथा कहेगा किसने लिखा? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? यानी जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? ABVVI है, JJVVI होगा ना पहला पार्ट से, वही क्वेश्चन हम करवाएंगे, आपको याद कर लीजिएगा। 3 से 4 क्वेश्चन पूछेगा, वह ज़्यादा नहीं पूछता है। क्वेश्चन तो 10-20 है, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछता है। तो देखिए, जातिवाद पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो आंसर चलिए, जातिवाद को पोषक को कहना है कि परंपरागत पेशों में व्यक्ति दक्ष हो जाते हैं, मतलब बंध जाते हैं, और वह अपना कार्य कुशलतापूर्वक संपन्न करता है ना। जातिवाद एक ऐसा पोषक है जो अपना पेशे में जो भी काम कर रहा है उसमें बंध जाते हैं और वह सफलतापूर्वक काम करने लगता है। कोई रहे अपना ईमानदारी से काम करता है, अर्थात उसके कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। उसमें जितना काम करता है उसमें आप खुद का वृद्धि होता है। इसलिए आधुनिक सभ्य समाज को इसे आवश्यक मानता है। लेकिन यह माता पिता के सामाजिक स्तर को अनुसार ही मनुष्य को पेशे निर्धारित कर देते हैं। मान के चलिए, अगर मान के चलिए माता पिता जो काम कर रहा है, उसको पिता जो काम किया है, वो लगभग 80 से 85% लड़का वही काम करने वाला ही पेशा हो जाएगा। भले ही वो पेशा अनुयुक्त क्यों ना हो, कभी कभी तो यह सामाजिक बंध के दायरे में भी जीने मरने के लिए विवश कर देते हैं। कभी कभी कहता है कि यही काम करना ही पड़ेगा, इससे आगे नहीं करना पड़ेगा, कभी कभी विवश कर देता है। यह जो उचित नहीं है। यह आश्रम विभाजन जाति प्रथा से लिया गया कहानी है। ये लिखा कौन है? जाति प्रथा आश्रम विभाजन, भीमराव अम्बेडकर। याद कर लीजिएगा, ये भी पूछ सकता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन और बताते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए। क्वेश्चन क्या है? देखिए,
जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों को पर लेखक की प्रमुख आपत्ति क्या है? यानी जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक को प्रमुख आपत्तियाँ क्या है? आपत्ति से क्या हुआ था? तब जब समझ में करते हैं जाति प्रथा कौन लिखा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए स्टार्ट करते हैं। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क ने प्रमुख आपत्तियाँ बतलाई गई है। पहला पढ़ लीजिए। लेखक की दृष्टि में जाति प्रथा गंभीर दोष है, ये बात सही है। यानी भीमराव अम्बेडकर लिखा है तो इसमें सबसे पहला है जाति प्रथा, यानी जाति प्रथा को पहले मुक्त करना है तब जाके अच्छा होगा। दूसरा में जाति प्रथा का आश्रम विभाजन स्वाभाविक रूप से नहीं है, यानी स्वाभाविक रूप से नहीं है, यानी जाति प्रथा है ना आश्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप से नहीं है। दूसरा हो गया। तीसरा, यह मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा रुचि इसमें से कोई महत्व नहीं होता है। बात सही है। देखिए, यह मनुष्य की व्यक्तिगत भावना होता है और रुचि इनमें से कोई महत्व नहीं होता है। चौथा चल लीजिए। यह आश्रम विभाजन के साथ लोगों को विभाजन करता है, यह बात सही है। मान के लीजिए आश्रम विभाजन के साथ साथ लोगों को विभाजन, जैसे ये जो था दोसर जात हो गया, ये दोसर जात हो गया, ये विभाजन किया है, बांटने का काम किया है। अगला, इसलिए यह आर्थिक एवं पहलू पर हानिकारक होता है। बात सही है। जाति के अगर अनुसार से देखिएगा तो सब रहता है मतलब पहलू में। यह मनुष्य की रुचि तथा एवं आत्म शक्ति को दबा देती है। बात सही है। अगर कोई मान चलिए बबुआन है, अहिरान है, तो बबुआन अहिरान को दबाएगा, ये दिमाग में अहिरान किसी और छोटा जाति को दबाएगा, मतलब सब पर सब लगा हुआ है। तो ये आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बता देते हैं, सबसे लास्ट यही आपको क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है जाति प्रथा भारतीय समाज में आश्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? इतना समझ आ गया होगा जाति प्रथा किसने लिखा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए पहला है हिंदी का चैप्टर। वास्तव में जाति प्रथा आश्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कहा जा सकता है, स्वाभाविक नहीं कह सकते हैं जो जातीय प्रथा का है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता है। सही बात है, ये मनुष्य पर रुचि पर जो भी सोचते हैं, रुचि आपका ऊपर आधारित नहीं रहता है। इसमें मनुष्य की कार्य कुशलता की अवहेलना होती है, यानी मनुष्य की कार्य जो भी करता है उससे हानि होती है और उसके एक अतिरिक्त पेशे में बांध दिया जाता है। ये बात सही है। उसका जो भी काम किया जाता है उस मतलब इसको पिता काम किया, उसको बेटा भी करेगा तो उसको बांध दिया जाता है जो वही काम करना ही पड़ेगा। जैसे मान के चलिए आप सैलून में लीजिए, सैलून में जाते हैं तो उसको पापा भी केस काटे होंगे और उसको बेटो भी केस काटते हैं, तो ये बांध दिया जाता है ना, जहाँ से वह अपना स्वाभाविक विकास नहीं कर पाता है। बात सही है। उसको अगर पिता अगर सैलून खुला है तो उसको बेटा भी वही काम करेगा। उसे जीवन भर रुचि का कार्य करने की पड़ता है, मतलब जो भी रुचि में है केस काटने में वही में काम करना पड़ता है। इससे जाति प्रथा समाज में आश्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है, यानी अपना स्वाभाविक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, क्योंकि इसमें मनुष्य योग्यता और कुशलता के अवहेलना की जाती है। सही बात है। वह अपनी रुचि के बावजूद किसी भी अन्य कार्य का चुनाव करता है। वह अपने माता पिता के अनुसार काम करता है, यानी काम चुनता है। यह उसके माता पिता द्वारा ही जन्म से निश्चित हो जाता है, जन्म लेता है जही से सूचित कर लेता है, भले ही पैसा उसके लिए उपयुक्त हो या नहीं, उससे सामाजिक बंधनों में ही जीने मरने के लिए छोड़ देता है। जो समाज जैसे चलता है उसे चलो, समाज से अलग नहीं चलना है, जो कहीं ना कहीं उचित नहीं है। ये कहानी है किससे? आश्रम विभाजन जाति प्रथा, जो हिंदी 10th क्लास चैप्टर 1 से आपको देखा गया था। आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, और नहीं समझे होंगे तो कमेंट करिएगा, और काहे ना समझे वो भी लिखना है जो आपको क्या इसमें प्रॉब्लम लगा। आप वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आपको फर्स्ट चैप्टर था, इसको सेकेंड चैप्टर जल्द लेके आएंगे। तो चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक्स।